Hello everyone, welcome to my channel. So today our topic is joint stock company. तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी की. कंपनी जो एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये कंसीडर की जाती है द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस, और ये मोस्ट सुटेबल बिजनेस एक्टिविटी है जो कि लार्ज स्केल पे जो है की जाती है. तो इसका जो बेसिकली है कि लार्ज स्केल पे करने के लिए हर एवरीवन दैट शुड बी स्टार्टिंग विद कंपनी. क्योंकि कंपनी क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है कि ये अट्रैक्टिंग करती है ह्यूज कैपिटल को फ्रॉम द पब्लिक से. राइट, पब्लिक जो है क्या करते हैं, अपने इस कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेज करते हैं. उससे क्या आता है, पैसा आता है बिजनेस में. देन उस पैसे को आप क्या करते हो, बिजनेस में यूज करते हो. राइट, दैट शुड बी वेरी वेरी गुड कि जब पैसा आ रहा है तो उसका क्या, पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है. राइट, विद द बड़े रिस्क से भी होती है, तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत होते हैं. तो ये लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है. ठीक है, और विद दिस एडिक्यूट कैपिटल क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, एक्सपीरियंस मैनेजर्स को है उनको हायर किया जाता है. तो जिससे जो है ये बिजनेस एक्टिविटीज को हम रन करते हैं बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. तो कंपनी क्या है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल, तो कंपनी जो है एक पर्सन है. ठीक है, कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल है. राइट, इनविजिबल है, हम कंपनी को देख नहीं सकते. इंटेंजिबल है, टच नहीं कर सकते. इसकी जो एग्जिस्टिंग होती है वो ओनली इन द आईज ऑफ लॉ में होती है. अब कंपनी एक तरह से क्या कह सकते हैं, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन. कुछ पर्सन है वो मिलके क्या बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, देन उसको रन करते हैं. ठीक है, तो कंपनी क्या है, कंपनी इज अ person, artificial, invisible, intangible and existing only in the eyes of a law, कानून की नजर. तो एक जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है. ठीक है, परपेचुअल सेशन होता है एंड कॉमन सील होती है. अब जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज जो है सुनी होंगी और बहुत सारी कंपनीज है जिनकी एडवर्टाइजमेंट आती है ना. जैसे मान लो सपोज करो कि कोई भी कंपनी है. राइट, अब कोको कोला की कंपनी ले लो आप. ठीक है, कोको कोला की हम कंपनी ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, समर सीजन चल रहा है, एवरीवन हर कोई परचेज करते हैं, तो एक कंपनी है. राइट, अब हम यहाँ पे किसी मेंबर्स को तो नहीं ना जान रहे हैं. अब हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसका पूरा हम वहां पे डिटेल पढ़ते हैं, तो कंपनी की सील लगी होती है, कंपनी की स्टैंप लगी होती है. ठीक है, और कोको कोला कंपनी का अपना लोगो बना होता है. तो ये क्या है, एक कंपनी एक पर्सन माना जाता है. राइट, जिसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है, आर्टिफिशियल होता है. सिर्फ इसकी जो एग्जिस्टेंस होगी वो ओनली आईज ऑफ द लॉ, कानून की नजर में इसकी एग्जिस्टेंस होगी. राइट, तो अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के. तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन. ओके, अब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन. अब कंपनी की कोई बॉडी तो नहीं ना, जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है जैसे हमारी है, ऐसे नहीं है. ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड किया जाता है बाय द लॉ. ठीक है, लॉ इसको क्रिएट करता है, और इसके जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी इसकी परफॉर्मेंस होती है, वो जो इलेक्टेड किए जाते हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंपनी के, उनके द्वारा किए जाते हैं. जैसे मान लो डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, मैनेजर्स हो गए. राइट, तो कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर्स के, जैसे डायरेक्टर्स हो गए. राइट, और जितना भी बिजनेस है वो रन होता है नेम ऑफ द कंपनी के ऊपर. ओके, सो सेकंड वन हमारा क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी. अब सेपरेट लीगल एंटिटी में है कि जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. ठीक है, इन द आइज ऑफ द लॉ. कंपनी जो है कैरी करती है बिजनेस विद इट्स ओन नेम, कंपनी का नेम होता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कोको कोला है. ठीक है, देन हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, देन बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पूज देख लो, डव है. तो ये सारी जो कंपनीज है वो क्या करती है, अपने नेम से जो बिजनेस को रन करती है. तो अब ये क्या कर रही है, बाय कर रही है, सेल करती है एसेट्स को, इट्स ओन नेम कंपनी. ठीक है, और जो भी क्या होता है, एंटर होता है कोई इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो गया विद द आउटसाइडर, तो वो किसके साथ करती है, विद द यूज ऑफ द कंपनी नेम. ठीक है, वहां पे कोई पर्सन अपना पर्सनली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो कंपनी के नेम पे ही दूसरे बंदों के साथ, जो आउटसाइडर है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, और जो कंपनी है और इसकी जो मेंबर्स हैं उनकी वो क्या है, सेपरेट इंडिविजुअल्स.
कंपनी का अपना जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो मेंबर्स हैं उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है, वो सेपरेट इंडिविजुअल्स, राइट। उसके बाद थर्ड वन है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब इसमें ये है कि जो कंपनी है वो कंटिन्यूस, जो उसकी जो एग्जिस्टेंस है ना वो इंडिपेंडेंट है अपने मेंबर से। जैसे मान लो किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, राइट, या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या फिर इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर हो जाती है, वो जो भी ये सारी चीजें हैं वो कुछ भी डज नॉट इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं करती है एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या है, एक कंपनी जो है क्रिएटेड होती है बाय द लॉ, ठीक है, और ओनली जो लॉ है उसके थ्रू ही कंपनी की जो है एंड हो जाती है इसकी इट्स एग्जिस्टेंस, लॉ के द्वारा ही इसकी जो एंड हो। तो जो मेंबर्स हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, है ना, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, बट जो कंपनी है वो गोज रहती है फॉर एवर, कंपनी चलती रहती है। और जो लाइफ ऑफ द कंपनी है वो तभी एंड में आएगी विद द, जब क्या होंगे, लीगल प्रोसीजर होंगे बाइंडिंग अप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी में है, अब जो है जो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स है कंपनी की वो तो लिमिटेड है, कहाँ तक, जहां तक उन्होंने शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दी है कंपनी, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसने परचेज किए 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स, उसकी जो वैल्यू है 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक हो जाएगी, 10,000 ओनली ना, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, एक शेयर 10 रुपए का, 1000 कितने हो गए, 10 के तो 10,000 हो गए। तो उसकी लाइबिलिटी जो है कहाँ तक लिमिटेड रह जाएगी, 10,000 ओनली। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो कंपनी के पास क्या है, यूज ऑफ कैपिटल होती है, जिससे वो क्या करते हैं, एक तो इसकी जो मैनेजमेंट है मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं क्योंकि इतना अफोर्डेबल है कि वो एक्सपर्ट्स को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। अब जो कंपनी है वो क्या करती है, कंपनी के नेम पे ही प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है, ठीक है। परचेज और सेल वो कंपनी के नेम पे होता है। जो कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि शेयर होल्डर ओन करते हैं, ठीक है। और जो शेयर होल्डर है इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो है मैनेज भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं एक्टिविटीज को कंपनी को, जिससे वो अपॉइंट करते हैं जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपनी पे ले गई हुई जो भी प्रॉपर्टी होगी या सेल होगी तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल से अलग, है ना, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन सी। अब बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन है एक कंपनी, उसका ना कोई साइन होता है, ठीक है, और देयर इज ए नीड फॉर द कॉमन सील, जिससे क्या होगा कि हाँ जी ये कंपनी का जो है ये एनग्रेव्ड है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, कॉमन सील होती है। ये जो एक्टिविटी है कंपनी की कैरी होती है तो ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू होती है, ठीक है। जो भी है एनीवन जो एक्ट करता है बिहाफ ऑफ द कंपनी की, और वो यूज करता है कॉमन सील को, किसकी जगह, इन द प्लेस ऑफ द कंपनी के सिग्नेचर की जगह, ठीक है, और बाइंड किया जाता है कंपनी। जो भी डॉक्यूमेंट होगा जो कि डज नॉट बियर द कॉमन सील, तो उसको हम कंपनी का जो है डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। तो कॉमन सील जो होनी है बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन सील मतलब आप कह सकते हो कि सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो रिस्क बेयरिंग में क्या है कि कंपनी जो है अगर रिस्क होता है तो रिस्क बेयर करती है। तो इसमें कंपनी ने कुछ अपने फंड्स जो है स्टार्टिंग से ही ऑलरेडी जो है फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए सेव किए होते हैं, ठीक है। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उसको यूज करती है, राइट। तो ऐसे क्या है, जो रिस्क जो फेस कर रही है प्रॉब्लम कंपनी को, तो उसको क्या किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे पहले है वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब कंपनी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी एक जो है बहुत ही लार्ज स्केल बिजनेस है जिसमें ह्यूज कैपिटल जो है वो हम इकट्ठी करते हैं। कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट होती है मेंबर्स की, कुछ वो शेयर्स के थ्रू अलॉटेड करते हैं शेयर्स टू द पब्लिक को, तो उससे जो होती है वो आती है शेयर कैपिटल आती है। तो वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी मतलब एक बड़े लेवल पे आप जो है काम कर सकते हो, राइट। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की, जितना उनका कंट्रीब्यूशन होगा उनकी लाइबिलिटी जो है उतना ही वो पे करेंगे। उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब कंपनी की क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है जिसमें कंपनी जो है इंजॉय करती है इसको परपेचुअल सेशन को, उसकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म हुई है लॉ के थ्रू, और एंड भी किससे होगी, लीगल प्रोसीजर जो वाइंडिंग अप का होगा, राइट।
और किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए या फिर इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर की हो गई, वो डज नॉट इफेक्ट, वो कोई भी इफेक्ट नहीं करती एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी को। नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी के पास रिसोर्सेज है ना, कैपिटल है, तो कंपनी क्या करती है, एक्सपर्ट्स को जो है हायर करती है। तो जब एक्सपर्ट्स हायर होते हैं तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी, कंपनी के पास ह्यूज फंड्स हैं, ठीक है, इजीली हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मैनेजरियल और अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विद वो क्या है, स्पेशलाइज पीपल है, तो उनकी एफिशिएंसी और वर्किंग ऑफ द कंपनी वो और भी ज्यादा बेटर होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड रिस्क। कंपनी क्या करेगी डिफ्यूज रिस्क में, अगर मान लो कुछ रिस्क वो बेयर कर रही है, ठीक है, लेकिन विद द एक्सपर्ट, विद मीटिंग के साथ, मैनेजमेंट की प्रॉपर मैनेजिंग के साथ, कंट्रोलिंग के साथ, तो उसको रिस्क को कहीं ना कहीं वो क्या कर सकती है, डिफ्यूज कर सकती है, राइट। नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब ऑब्वियस है कि कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है जब सब कुछ करके, तो इसका जो ग्रोथ और एक्सपेंशन है वो तो होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मोर स्कोप हो जाता है ग्रोथ इन एक्सपेंशन को, ठीक है। द कंपनी जो है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो इसका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी हाई होगा, तो इट्स इजीली कि यूज जो हो जाता है लार्ज अमाउंट का, उसको अक्कर करते हैं, रिटेन प्रॉफिट आते हैं, तो एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है बिजनेस की होती है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब बिजनेस अच्छा चल रहा है ना कंपनी का, तो क्या होता है, अच्छा चल रहा है तो ये पब्लिक को पता चलता है, तो इससे क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस रहती है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनी की क्या करेगी, शेयर परचेज करेगी, ओके। तो शेयर्स परचेज करती है, तो इससे क्या है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है, और दैट्स अ गुड, कि आपकी जो एक गुडविल बनती है एक मार्केट, राइट। तो मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन। कंपनी को फॉर्म करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, तो उसके बाद ही क्या होता है, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। इसका जो प्रोसीजर है वो लेंथी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी पड़ती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट है उनको प्रिपेयर और सबमिट करना पड़ता है, और बहुत सारी जो परमिशंस है वो ऑब्टेन करनी पड़ती है। तो इसकी जो भी परफॉर्म करते हैं हम इसकी एक्टिविटीज को, जो एक्सपर्ट्स हैं वो हायर करने पड़ते हैं, और वो जो चार्ज करते हैं बहुत ही ज्यादा हाई फी, राइट। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो भी हमें रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है उस टाइम। तो इसका जो प्रोसीजर है फॉर्मेशन का दैट शुड बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब गवर्नमेंट रेगुलेशंस में ये है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करती है, वो इफेक्ट करती है कंपनी को। गवर्नमेंट कहती है जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी कंपनी फॉलो करे, ये ना हो कि मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन से अलग होके जो है कंपनी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो है वो भी रेगुलेशन से इन्वॉल्व रहते हैं, तो कुछ चीजें जो है आप अपने बेस पे नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट को लगा है कि ये नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके अगेंस्ट जो है, कंपनी के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ सिक्रेसी। अब एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 कंपनी जो है रिक्वायर करती है और प्रोवाइड करती है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसको, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, कंपनी के लिए, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ये जनरल पब्लिक के लिए होती है ना, और देयरफॉर ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कैसे मेंटेन करें, ठीक है, कंप्लीट द सीक्रेसी, सीक्रेट कैसे रखें जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं कंपनी में। सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ सीक्रेसी जो है रहता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है स्लो डिसीजन मेकिंग। स्लो डिसीजन मेकिंग में कि अब जैसे मान लो कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लेती है ना, टेकन इन द बोर्ड मीटिंग, बट कैसे लेगी, जब वो कंसल्ट करेगी वेरियस पर्संस को, और जब भी वंस डिसीजन टेकन होगा वहां पे कहीं ना कहीं क्या होगा, कम्युनिकेटेड होता है, एवरीवन करता है, ठीक है, कुछ अगेंस्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो एक लेंथी प्रोसेस चल जाता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वर्किंग करते कंपनी के और डिफरेंट लेवल पे करते। सो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करना डिसीजन वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है कंपनी में। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू शेयर होल्डर्स, राइट। अब जो मैनेजमेंट है वो है ऑब्वियस है कि कहीं किसी न कहीं वो कुछ शेयर होल्डर्स के हाथ में, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो क्या करते हैं, हायर करते हैं अगले डायरेक्टर्स को, तो जो भी वो मैनेज करेंगे उसके थ्रू ही होगा, राइट।
मे बी क्या होता है, कई बार वो हाई लेवल पे डिसीजन लेते हैं लेकिन लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज है वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक जो सेटअप है कंपनी का फॉर्म ऑफ, तो वो कहीं ना कहीं सेटअप एग्जिस्ट होता है सिर्फ पेपर पे, बट इन रियल प्रैक्टिस क्या होता है, कंपनी जो है, कंपनी इन हैंड जो है या फिर कंट्रोल जो है वो फ्यू पीपल में ही है, डायरेक्टर। और डायरेक्टर जो है कंप्लीट कंट्रोल करता है ओवर द कंपनी को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो पीपल्स हैं वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके माइंड में यही होगा कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उनको बेनिफिट कैसे होगा, तो वो इग्नोर कर देते हैं जो भी इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर का एंड द कंपनी का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स अमंग द शेयर होल्डर्स। अब कन्फ्लिक्ट्स होना था, कन्फ्लिक्ट अमंग द शेयर होल्डर, तो कंपनी जो है वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, डिवेंचर्स होल्डर हो जाते हैं, एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा है। तो ईच ग्रुप जो है उसका डिफरेंट इंटरेस्ट है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो डिवेंचर होल्डर है वो चाहता है कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो, जहाँ पे शेयर होल्डर है वो कहता है वांट टू कि रिड्यूस हो इसका। सो लेफ्ट ओवर इनकम क्या है, इनकम इज मोर, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी रहती है कि कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज होता है बिटवीन द वेरियस ग्रुप, ओके। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद अब करेंगे अब टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमारी जो है प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, फॉरेन और मल्टीपल है मल्टीनेशनल कंपनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी कौन सी। प्राइवेट कंपनी जो है एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 2 और सब सेक्शन कितना है इसका 68, राइट। तो इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013 के अंदर। तो जो सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले इसको रिस्ट्रिक्ट है कि इसको राइट नहीं है कि ट्रांसफर करने अपने शेयर्स को, ठीक है। इसमें मिनिमम जो है 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे। पब्लिक कंपनी जो है ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती, ठीक है। एज पर द कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी जो है सबसे पहले तो इसके जो मिनिमम मेंबर्स है वो 7 होते हैं और इसकी जो मैक्सिमम है वो कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी, इसको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को, लेकिन प्राइवेट में होती है, ओके। उसके बाद है इसको कोई भी प्रोविजन नहीं है, ये इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को ताकि वो सब्सक्राइब कर सके। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसका जो शेयर है वो कितना होना चाहिए, 51% शेयर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी जो है उसको बोला जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का शेयर जो है 51% होना चाहिए। उसके बाद फॉरेन और मल्टीनेशनल कंपनी, इसमें है कि जब आप जो बिजनेस है वो मल्टीनेशनल लेवल पे करते हो, मतलब कंट्री में करते हो, अदर कंट्रीज में करते हो, तो उसको हम फॉरेन या फिर मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कहते हैं। उसके बाद स्टेजेस हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, ठीक है, बहुत लेंथी है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये स्टेजेस हैं, सबसे पहले है प्रमोशन, नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, और नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रमोशन। सो दीज आर द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन। ये जो है बेसिकली इंक्लूड करती है वो सारे स्टेप्स जिसमें हम क्या करते हैं, आइडिया लेते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कंपनी, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस है प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, सारे रिसोर्सेज की जो रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी को फॉर्म करने की। प्रमोशन में इन्वॉल्व होता है डिस्कवरी करते हैं बिजनेस आइडिया को, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको, सैंपल करते हैं, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए सेटअप के लिए उसको जो है तैयार करते हैं। तो ये पर्सन जो है वो परफॉर्म करते हैं सारी एक्टिविटीज की ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर, राइट। तो प्रमोटर क्या करता है, कंसीव करता है ये आइडिया को, टेक्स लेता है, ऑल इनिशिएटिव लेता है वो कंपनी का, ठीक है, फॉर्म करने के लिए कंपनी को। तो प्रमोटर जो है वो इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है या फिर एनी इंस्टीट्यूशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनकॉर्पोरेशन। अब नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या है, जो ये सेकंड स्टेज होती है फॉर्मेशन करने की कंपनी के लिए, और इसमें जो है कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, पेमेंट करनी होती है, रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो वहां पे अलॉट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आती है, इसमें रजिस्ट्रेशन, जैसे अब क्या है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ठीक है, फॉर्मेलिटी होकर कमेंस करते हैं एक्टिविटीज को, तो उसमें अब कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करनी पड़ती है। तो उसमें कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे सेबी आ गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को। देन अपॉइंटमेंट हो जाती है बैंकर्स की, ब्रोकर्स की, अंडरराइटर की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो देनी पड़ती है,
अकॉर्डिंग जैसे 90% जो है वो क्या है, इशूड है, ठीक है, अमाउंट 120 डेज के लिए, ओके। एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज की, अलॉटेड ऑफ शेयर्स, ये सारी चीजें इसमें जो है वो करते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या है, जब सब्सक्राइबिंग हो जाती है सिक्योरिटी, रिसीविंग हो जाती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हमें तो कंपनी क्या अप्लाई करती है रजिस्ट्रार को इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। इसके साथ क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन होती है, कंपनी उसको फाइल करती है और डॉक्यूमेंट्स को फिल करती है, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन होती है शेयर्स पेबल की, डिक्लेरेशन हो जाती है अपडेट डायरेक्टर, ठीक है, जो क्रिएट करता है एप्लीकेशन को, ओके। और तो डिक्लेरेशन होती है जो भी मनी जो है पेंडिंग है, देन डिक्लेरेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स, ओके। तो इससे बाद में लास्ट में आपको क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये पूरा एक प्रोफार्मा होता है जिसमें डिक्लेयर होता है कि किस टाइम किया गया, राइट। सो ऑल द बिजनेस डीलिंग जो भी होती है इसके बाद होती है जब इश्यू हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी, राइट। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन। So thank you so much. Have a nice day. Thank you.